हेलो गाइस। तो आज है पहला चेल्सी का प्रीमियर लीग मैच अगेंस्ट मैन सिटी। बट थोड़ी मेरी वहाँ एनर्जी कम हो गई बिकॉज मैन सिटी है। बट कोई नहीं, हमारा पहला मैच है हमारी टीम का, तो हम पॉजिटिव रहेंगे और बोलेंगे कि हमारी टीम जीतने के केपेबल है। तो इसी के चलते आज हम चेल्सी वर्सेस मैन सिटी का प्रीव्यू करने वाले हैं। और एक मैं अपने हिसाब से लाइनअप बताऊंगा जो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग एंजो मरेस्का आज डिप्लॉय कर सकते हैं मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट। एंड होपफुली वी कैन गेट द विन बिकॉज यार देखो, अगर कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो मैनचेस्टर सिटी के पास काइल वॉकर भी नहीं है, रॉड्री भी नहीं है, ऑस्कर बॉब भी इंजर हो गए थे। तो आई थिंक अभी ये सिटी को खेलने का बहुत ही एक अच्छा टाइम है कंपेरेटिवली, बिकॉज रॉड्री उस टीम का बहुत ही एक मेन हिस्सा है। तो मेरे हिसाब से अभी सिटी को खेलने के लिए तुम्हारे पास अभी ये बेस्ट टाइम है। बट उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा डिफेंस बहुत शेकी लगा है प्री सीजन में। हमारा फर्स्ट मैच है, बट एक चीज़ ज़रूर है, अगर आज हमने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी और एक विन ले आए ना, तो बाकी सीजन और बाकी गेम्स के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट और एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा पूरी इस टीम को। तो चलिए अब बिना देरी करे लाइनअप पे चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, हम आ चुके हैं इस लाइनअप पे। तो ऑब्वियसली गोल में होंगे रॉबर्ट सैंचेज बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि रॉबर्ट सैंचेज ही होंगे क्योंकि पेट्रोविच आउट ऑफ फेवर है। रॉबर्ट सैंचेज बॉल प्लेइंग गोलकीपर है ज़्यादा, तो उन्हीं को रखा जाएगा। तो अब हम देखते हैं हमारे लेफ्ट बैक जो कि होने वाले हैं मार्क कुकुरेला। कुकुरेला का ये रहे, गुड, डन। तो मार्क कुकुरेला यहाँ लेफ्ट बैक पे। राइट बैक पे अब रीस जेम्स तो है नहीं अवेलेबल, तो इसलिए हमको गुस्टो को ही डालना पड़ेगा। मालो गुस्टो, मालो गुस्टो को हम डालेंगे, ये रहा, यस। तो ये हमारे दोनों फुल बैक्स हो गए। अब सेंटर बैक्स का क्या है कि सेंटर बैक्स दोनों ही मतलब शेकी लगे प्री सीजन में, सारे हमारे सेंटर बैक्स ही शेकी थे। बदियाशील, आई थिंक बदियाशीले को स्टार्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डिसासी को मैं कह सकता हूँ कि डिसासी स्टार्ट कर सकता है बिकॉज डिसासी ने लास्ट टाइम दोनों मैचेस सिटी के अगेंस्ट खेले थे और आई थिंक डिसासी की उन दोनों में बहुत ही रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस थी। बट आई थिंक डिसासी को हमने प्री सीजन में इतना खेलते हुए देखा नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो ये है कि एंजो मरेस्का हो सकता है उनको ना खिलाएं। तो इसलिए अभी के लिए हम लीवाई कॉलविल को यहाँ पे डालेंगे क्योंकि अभी लीवाई कॉलविल का रहना यहाँ ज़रूरी है। लीवाई कॉलविल इज़ अ गुड डिफेंडर, बट इन्होंने भी प्री सीजन में ऐसा कुछ बहुत खास नहीं दिखाया। अब दूसरे डिफेंडर जो है वो वेस्ली फोफाना भी कह सकता हूँ, बट आई थिंक टोसिन एक बेटर ऑप्शन है बिकॉज टोसिन ऑलरेडी एक प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है। टोसिन। ऑल्दो वेस्ली फोफाना ने भी खेला है, बट वेस्ली फोफाना का क्या है, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वह ट्रैक बैक कर रहे हैं जब और फिर डिफेंडिंग कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा लेजी डिफेंडिंग लगी मेरे को, इसलिए मैं टोसिन को यहाँ पे डालूंगा। अब मिडफील्ड पे आते हैं। तो मिडफील्ड में आई थिंक एंजो तो यहाँ पे होंगे ही, ठीक है। एंजो फर्नांडिस तो यहाँ पे होंगे ही होंगे। एंजो फर्नांडिस का क्या है कि एंजो को यहाँ पे रहना ही है बिकॉज देखो, अगर तुम बोलो कि किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या ऐसा कुछ है, बट एट द एंड ऑफ द डे एक प्राइस टैग वाली बात आ जाती है। तो एंजो फर्नांडिस को तो रखना ही होगा टीम में। अब फिर दूसरा एक काफ़ी लोग बोलेंगे कि मोइसेस काइसेडो, और मैं भी मोइसेस काइसेडो ही बोलता बिकॉज उसमें भी आई थिंक थोड़ा प्राइस फैक्टर की चीज़ है कि उनका प्राइस टैग ज़्यादा है, तो वो सब। बट आई थिंक प्राइस टैग से ज़्यादा तुमको परफॉर्मेंसेस पे बेस करना होगा, और मेरे हिसाब से लाविया हैज़ बिन आवर बेस्ट मिडफील्डर इस उसके लिए, मतलब इस प्री सीजन में रोमियो लाविया ने बहुत ज़्यादा अच्छा खेला है मेरे हिसाब से। और रोमियो लाविया डिजर्व्स अ स्पॉट ऑन दिस टीम, और स्टार्टिंग 11 में ही डिजर्व्स अ स्पॉट बिकॉज यार लाइक लाविया की परफॉर्मेंसेस प्री सीजन में बहुत ही अच्छी थी। काइसेडो एंजो बहुत बाद में है बिकॉज ऑफ कोपा अमेरिका एंड ऑल दैट, बट आई थिंक एंजो को तुमको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, वो थोड़ा क्रिएटिव चीज़ लाने के लिए आ गए, तो आई थिंक एंजो तो स्टार्ट करेंगे और साथ मेरे हिसाब से लाविया को करना चाहिए। अब आते हैं हमारे मेन 4 फॉरवर्ड, तो पहले स्ट्राइकर देख लेते हैं। स्ट्राइकर अब ऑब्वियसली काश मैं यहाँ पे ऑसीमैन टाइप करवाता, बट ऑसीमैन हमारे पास है नहीं, इसलिए हम जाएंगे निकोलस जैक्सन के साथ। ऑब्वियसली निको जैक्सन, ये रहा, ओके। सो निको जैक्सन ऑब्वियसली स्ट्राइकर होने वाले हैं। अभी मैं आता हूँ आगे, एक और यहाँ पे थोड़ी मॉडरेशन हम कर सकते हैं। लेफ्ट विंग आई थिंक स्टर्लिंग हैज़ टू बी आवर बेस्ट बेट। इसका मेन रीज़न ये है यार बिकॉज अगर तुम देखो तो यहाँ पे हम मुड्रिक को खिला सकते हैं, बट मुड्रिक से ना मैंने अभी तक उनके चेल्सी के करियर में बहुत कम गेम्स या बिल्कुल मतलब 1-2 गेम्स ही देखे हैं जहाँ पे कुछ उन्होंने इम्पैक्टफुल किया हो। तो आई डोंट थिंक मुड्रिक को ये स्टार्ट मिलना चाहिए।
इंस्टेड आई थिंक रहीम स्टर्लिंग को स्टार्ट मिलना चाहिए, बिकॉज अगर हमने देखा है ना, रहीम स्टर्लिंग को मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट कुछ तो हो जाता है, मतलब आई थिंक ही हैज़ सम पर्सनल ग्रज सिटी के अगेंस्ट, बिकॉज तुमने देखा होगा सिटी के अगेंस्ट प्री सीजन में भी रहीम स्टर्लिंग ने गोल मारा, लास्ट टाइम दोनों मैचेस में रहीम स्टर्लिंग ने गोल मारा प्रीमियर लीग में सिटी के अगेंस्ट। तो मतलब मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट रहीम स्टर्लिंग को कुछ हो जाता है, मतलब ही जस्ट प्लेज आई डोंट नो इन सम अदर वे, और बहुत ही अच्छा एक परफॉर्मेंस देते हैं। तो आई थिंक उन चीज़ों को मैं बेस बनाकर कह सकता हूँ कि रहीम स्टर्लिंग को स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। और राइट पे पाल्मर ऑब्वियसली। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि हमारे पास पेड्रो नेटो भी है, बट आई डोंट थिंक पेड्रो नेटो लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करेंगे, जस्ट बिकॉज पेड्रो नेटो ने टीम के साथ ट्रेन तो किया है, बट आई थिंक उनको आए हुए सिर्फ 3-4 दिन हुए हैं, तो 3-4 डेज ऑफ फिट भी है वो, बट 3-4 डेज में आई डोंट थिंक मरेस्का उनको स्टार्ट करेंगे। टीम कैसे खेल रही है, टीम की जो प्री सीजन में केमिस्ट्री बनी है, वो पेड्रो नेटो उस टीम में नहीं थे जब प्री सीजन था, तो आई डोंट थिंक, हो सकता है नेक्स्ट वीक पेड्रो नेटो स्टार्ट कर भी ले, बट इनके अगेंस्ट आई रियली डोंट थिंक सो, मतलब मुझे नहीं लगता कि पेड्रो नेटो विल स्टार्ट अगेंस्ट सिटी, ठीक है। इनकुंकू ऑब्वियसली नंबर 10 में, इनकुंकू इनकुंकू को क्या है कि यहाँ पे मतलब जॉव फिलिक्स, अगेन मैं जॉव फिलिक्स को काश वहाँ पे डाल पाता, बट जॉव फिलिक्स भी नहीं है अभी तक, साइन नहीं हुए, हो जाएंगे, बट स्टिल आई डोंट थिंक जॉव फिलिक्स वुड बी अ नेल्ड ऑन स्टार्टर। तो ये मेरी, ओह ओके, देयर यू गो, ठीक है, ये होगी मेरी टीम, ठीक है। अब ये टीम का मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा चांस है कि हम उनको हरा सकते हैं, मतलब अगर ये टीम एक टीम की तरह खेले और फालतू में जैसे पेनल्टीज पे लड़े थे, याद है, वैसी चीज़ ना करें। और लेफ्ट विंग पे मुड्रिक मेरे हिसाब से नहीं स्टार्ट करने, जैसे मैंने बोला पेड्रो नेटो आई थिंक बेंच से उनको आना चाहिए रहीम स्टर्लिंग की जगह, जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस, और अगर स्टर्लिंग इज़ डूइंग स्टर्लिंग थिंग्स, तो मेरे हिसाब से पेड्रो नेटो को सेकंड हाफ में उतार देना चाहिए। राइट पे मेडुएके ने बहुत अच्छा खेला है, बट आई थिंक कोल पाल्मर इज़ कोल पाल्मर, एंड आई थिंक उस कोल पाल्मर का वो जो स्पॉट है वो ऑब्वियसली फिक्स्ड है उनके लिए वहाँ पे अभी के लिए। एंड नंबर 10 में इनकुंकू। अब यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं कि अगर लोगों को काइसेडो को खिलाना ही खिलाना है चेल्सी को, तो व्हाट दे कैन डू इज़ निकोलस जैक्सन को बेंच कर सकते हैं, इनकुंकू को स्ट्राइकर लगा सकते हैं, और वो जो एक नंबर 10 का रोल बनेगा इनकुंकू को स्ट्राइकर खिला के, उस नंबर 10 में डाल दो एंसो फर्नांडिस को थोड़ा फॉरवर्ड खिला के, एंड काइसेडो को डाल दो लाविया के साथ डबल पिवट में। तो मेरे हिसाब से इन तीनों की मिडफील्ड बन सकती है, अगर मरेस्का चाहते हैं कि काइसेडो भी खेले तो इन तीनों की मिडफील्ड बन सकती है, फिर निकोलस जैक्सन को बेंच होना पड़ेगा और एनकुंकू को एज अ स्ट्राइकर खेलना पड़ेगा, मेरे हिसाब से वो एक ऑप्शन है। अदरवाइज ड्यूसबरी हॉल देखो, ड्यूसबरी हॉल ऑब्वियसली मरेस्का के प्लेयर है, बट आई डोंट थिंक ड्यूसबरी हॉल इज़ एनी वे स्टार्टर इन दिस टीम, बिकॉज मुझे नहीं दिखता ड्यूसबरी हॉल किसकी जगह यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, एनकुंकू की जगह नहीं, लाविया की जगह नहीं, एंसो की जगह नहीं, तो इसलिए आई थिंक ड्यूसबरी हॉल भी बेंच से आने की ऑप्शन है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। एंड हाँ, मोर और लेस ये मार्क गिव बहुत अच्छा प्री सीजन था, बट आई डोंट थिंक ही कैन स्टार्ट इन अ मैच अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, और वो जो पहला मैच है। हाँ, तो इसमें एक और वही मॉडरेशन है कि तुम एनकुंकू को स्ट्राइकर खिला दो, एंड काइसेडो को डाल दो, और एंजो को थोड़ा आगे नंबर 10 में पुश फॉरवर्ड करके वो रोल दे दो। डिफेंस बहुत शेकी लग रहा है मेरे को देखने में, बट हमारे फुल बैक्स हैं, और मार्क कुक्कू कुक्कू रेया ऑब्वियसली, होपफुली ही कैन ट्रेम्बल हालैंड, और हालैंड को चुप रख सके कुकुरेला, और पूरी मैन सिटी की आगे की लाइन को होपफुली वैसा हो जाए, और कॉलवेल और टोसिन आडेबायो से आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक सॉलिड डिफेंसिव परफॉर्मेंस आ जाए, वरना अगर तो देखो पहले ही उन्होंने गोल मार दिया तो हमारे लिए कम बैक करना मुश्किल होगा। गोइंग फॉरवर्ड हम अच्छा खेलते हैं, बट आई थिंक हमको पहले 1 या 2 गोल स्कोर करने पड़ेंगे मेरे हिसाब से। तो ये मेरी लाइनअप है गाइज। अब मैं आता हूँ फाइनल अपनी प्रेडिक्शन पे। मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो जो बनाई थी, अगर तुमने नहीं देखी तुम देख सकते हो, तो उसमें मैंने चेल्सी 3-2 बोला था। आई थिंक इस गेम्स में गोल्स होने वाले हैं, बिकॉज हमारा डिफेंस थोड़ा शेकी है, तो आई थिंक हम कंसीड तो करने ही वाले हैं इन एनी केस, बट आई थिंक हम आगे जाके भी थोड़ा काफ़ी अच्छे प्रोडक्टिव हैं हम आगे जाके अभी के लिए, तो आई थिंक वी कैन स्कोर गोल्स। तो मेरे हिसाब से चेल्सी विन 3-2। अब मैं ऑप्टिमिस्टिक रहूँगा, पहले मैच में नेगेटिविटी नहीं डालूंगा कि वो हम हार जाएंगे, वो हम ड्रॉ खेलेंगे। आई वॉन्ट गो फॉर अ विन, और इस मैच को अगर हमने जीत लिया तो हमारे सीज़न में बहुत अच्छी एक पॉजिटिविटी भर जाएगी बाकी मैचेस के लिए। तो यही मेरी प्रेडिक्शन है 3-2 की। लेट्स होप चेल्सी विंस, और अगर तुम सिटी फ़ैन हो तो लेट्स होप कि एक अच्छा गेम हो। एंड या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस।